बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन ने गलत कर दिया इमरान खान साहब को छेड़ के। जी हाँ, एक नई टर्म अवाम के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई है और जो अगली इलेक्शन कैंपेन के अंदर सबसे ज्यादा बिकेगी। जी हाँ, बिलावल साहब ने इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहा था ना, जिसको फिर पूरी अपोजिशन ने इस नारे को लेके चला था। अब इमरान खान इस इंपोर्टेड हुकूमत के हवाले से अब इस नारे को लेके आगे चल रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तानियों की किस्मत में शायद इलेक्टेड हुकूमत है नहीं, शायद नहीं, इसलिए सिलेक्टेड और अब इंपोर्टेड हुकूमत की टर्म्स इस्तेमाल होंगी। वैसे मैंने अभी आपको वो 5 जबरदस्त किस्म के पॉइंट्स बताने उस तकरीर से मुतल्लिक, और कुछ दीगर चीज़ें भी आपके सामने मैंने इधर शेयर करनी है। लेकिन मैं एक बार फिर बोलता चलूँ, अभी मैं कुछ दोस्तों से भी बात कर रहा था, तो वो ये था कि हमने अपने बचपन में और हमारे बड़ों ने भी हमेशा ये सुना कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है ना, उसको गिराने में अमेरिका का बहुत हाथ होता है। यही हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हेनरी किसिंजर का ख़त हमने देखा। फिर आज तक ये कहता रहा कि जी अमेरिका ने जो मुस्लिम ब्लॉक था ना, उसके हवाले से अमेरिका को बहुत रिजर्वेशन थी। सेकंड समिट कॉन्फ्रेंस जो लाहौर के बाबडा हाउस में हुई थी, जो बाबडा हाउस के पहले बाबडा हाउस नहीं, वहाँ भी एक समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो जो एक मीनार बना हुआ है असेंबली हॉल के बाहर। कहा कि भुट्टो ने सर तस्लीम खम नहीं किया था और एक इस्लामिक ब्लॉक बना रहा था, मुस्लिम उम्मा को लीड करने जा रहा था, जिसकी बिना पर अमेरिका ने भुट्टो को फांसी दिलवा दी, पाकिस्तान के किरदार को हाथ में लेके। इस तरह जब ज़िया-उल-हक साहब का जहाज़ गरक हुआ बहावलपुर में, और उससे मुतल्लिक यह था कि एक अदद अपना सफ़ीर मरवाने के बाद अमेरिका ने ज़िया-उल-हक साहब से भी वो ओजीडी कैंप से लेके उन तमाम चीज़ों का हिसाब किताब ले लिया जी। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पहली हुकूमत आ गई और उस पर यह इल्ज़ाम लगा कि किस तरह उसामा बिन लादेन वाला फैक्टर इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका का वो फैक्टर तमाम इस्तेमाल करके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत ख़त्म कर दी। फिर इसी तरह नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई और उससे मुतल्लिक आ गया कि किस तरह बैनुल अक़वामी साजिशों ने मिल के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 5 साल पूरी नहीं होने दी, ख़त्म कर दी। फिर दोबारा मोहतरमा की हुकूमत आ गई, उस पर भी इल्ज़ाम। फिर दोबारा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, वो भी ख़त्म हुई, और उस पर यह इल्ज़ाम कि जी पाकिस्तान के जो एटमी प्रोग्राम था उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए अमेरिका ने कहा कि वार्निंग दी थी, पहले लालच दी थी $5 अरब की, यही कहा जाता, और अमेरिका इस हुकूमत में था। फिर आ गया परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर जी, वो भी अब उनके काम के नहीं रहे जी, अमरीकियों के उस पर रहे नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। इसी तरह हम सारी ज़िंदगी सुनते रहे, और अब ज़ाहिर बात है वो ये आखिरी तकरीर थी एज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, तो उन्होंने अपनी तकरीर में भी कह दिया कि जी ये सब चीज़ें, तो अब वो एक शख्स कह रहा है तो हम पाकिस्तानी उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वो 5 पॉइंट्स क्या हैं वो मैं सारे आपके सामने एक के बाद एक रखता हूँ, उन पॉइंट पे ही डिस्कस करते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है क्योंकि ये चीज़ें मुझे बड़ी मज़ेदार लगी, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ जी। अब पाकिस्तान में इंपोर्टेड हुकूमत की टर्म चलेगी, ये इंपोर्टेड हुकूमत, अब ये सिलेक्टेड वो इमरान खान साहब का दौर खत्म हो गया, अब सिलेक्टेड खत्म हो गया, अब इंपोर्टेड चला गया, यानी पाकिस्तान में अमेरिका की मर्जी से ये हुकूमत आ रही है। ये स्टांस है, ये एक जिसे कहते हैं ना बयानिया है, जिसको लेके इमरान खान साहब इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिका नवाज हुकूमत आ रही है, अमेरिका की मर्जी से हुकूमत आ रही है जी। तो अब इंपोर्टेड हुकूमत आपने समझते रहना है। कोई सिलेक्टेड बहुत सुन लिया, अफसोस हम इलेक्टेड नहीं सुन सके, अब इंपोर्टेड सुन ले जी। 4 पॉइंट्स है जी। सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूँ, मगर मैं इस फैसले से मायूस हूँ। पॉइंट क्या दिया उन्हें कि डिप्टी स्पीकर ने गैर मुल्की मुदाखलत का आर्टिकल 5 के तहत तहरीक अदम एतमाद मनसूख की थी। सुप्रीम कोर्ट को कम अज़ कम तहरीक अदम एतमाद को जो मनसूख की गई थी उस मुद्दे को आर्टिकल 5 के हवाले से उस मरासले को तो मंगवा कर चेक कर लेती कि ये डिप्टी स्पीकर क्यों कह रहा है कि ये बैरूनी साजिश के तहत ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई है। ने कहा मुझे अफसोस है और मायूसी के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, ये जल्दी क्या थी, कम अज़ कम ये मरासला मंगवा लेती। उन्होंने कहा जी इसके अलावा भी बड़े पॉइंट्स थे, लेकिन मैं आपको दूसरे पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये मरासला क्या है। आज बड़े बड़े 73 एंकर्स जो है ना साफ़ी, उनको भी पता चल गया, मुझ समेत, मुझे भी नहीं पता था, मैं ईमानदारी साहब के सामने।
उन्हें कहा ये मरासला उसी तरह होता है जिस तरह विकीलीक्स है, अमेरिका की कम्युनिकेशंस लीक हुई थी। उन्हें कहा हर मुल्क की अपनी एम्बेसी के साथ एक कोड होता है, इसको साइफर मैसेज कहते हैं। कोड नहीं कुछ 3215 कुछ डॉट्स पे, कुछ कपड़ों के ऊपर। अगर किसी ने कुछ इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखी तो ये सर्टन कोड्स होते हैं, फिर उसको अनकोड किया जाता है और ये मुल्क की टॉप प्रायोरिटी और टॉप सीक्रेट चीज़ होती है। उन्हें कहा साइफर मैसेज में ये कोड हमें मिला जो लेटर की शक्ल में। उन्हें कहा हम इस खत को पब्लिक नहीं कर सकते, मैं मजबूर हूँ पाकिस्तान के सीक्रेट एक्ट के तहत, क्योंकि दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान अपनी कम्युनिकेशन जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है वो किस कोड के तहत करता है। तो इतनी तसल्ली हो गई कि पाकिस्तान का कोई भी वजीर आज़म इस कोड को अनकोड नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का हलफ उसने उठाया हुआ है ताकि दुनिया को ना पता चल जाए कि पाकिस्तान कौन से पैटर्न के ऊपर अपनी कम्युनिकेशन। यूँ तो नहीं पता ना अस्सलाम वालेकुम यूँ धमकी मिली यूँ करके यूँ वाली बातें नहीं होती, एक सर्टन कोड होता है। उन्होंने कहा हम कौन सा कोड इस्तेमाल करते इसलिए मजबूर हो, ये मैं नहीं कर सकता। अब उनका बड़ा इसी पॉइंट में मैंने एक बहुत दो अहम चीज़ें आपके साथ बतानी थी जी। उन्हें कहा अमरीकी डिप्लोमेट ने सबसे पहले 2-3 चीज़ें उन्होंने बोली। उन्हें कहा इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था। अगर इमरान खान अदम एतमाद से, कहते अदम एतमाद से पहली करे भी तहरीक नहीं आई थी, यानी अगर इमरान खान अदम एतमाद से बच जाता है तो पाकिस्तान को सख्त नुकसान होगा। यानी कल बच जाते हैं तो पाकिस्तान को सख्त नुकसान होगा, और अगर हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे, अमेरिका हमें माफ़ कर देगा। ये इमरान खान साहब ने बोला कि अमेरिका ने हमें सख्त नुकसान और या फिर माफ़ी दोनों ऑप्शंस दी थी। उसके बाद उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ बोली। उन्होंने कहा 22 करोड़ लोग अगर ऐसी ज़िंदगी गुजारनी थी तो हम आज़ाद क्यों हुए थे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि एकदम उसके बाद इन ख़त के बाद लोगों के ज़मीर जागना शुरू हो गए। और उन्होंने बोला कि मीडिया में भी पैसा चला, इट्स अनदर थिंग, ये एक दूसरा डिबेटेबल टॉपिक है। उन्होंने कहा अमेरिकन एम्बेसी में मेरे दोस्त, मेरे अपने साथी KPK के आतिफ खान वगैरह इन दो का नाम लिया, उन्होंने हमें बुलाकर कहा कि अब अदम एतमाद आ रही है इमरान खान के खिलाफ और तुमने ये करना है। कहता हमें बुला के, हम मेरे ही साथियों को बुलाकर, ये इमरान खान साहब की कहना है, कहते अमेरिकन एम्बेसी में मेरे साथियों को बुला के तहरीक है, अभी अदम एतमाद पेश नहीं हुई, इस तरह का कोई जिक्र भी नहीं हो रहा, अभी PDM जलसे जुलूसों पे है। उन्हें कहा मेरे साथियों को बुला के कहा गया। अच्छा जी। उन्हें कहा पूरा स्क्रिप्ट चल रहा था, जिस स्क्रिप्ट के ऊपर ये सारा काम हुआ, फिर शहबाज शरीफ साहब को बैगर्स नॉट चूज़र, किसी दूसरे का लाइफ सेविंग मशीन पर चल रहे हैं। उन्हें कहा मेरा कसूर ये है कि अभी तक मैं तीसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उन्हें कहा 400 ड्रोन अटैक हुआ, मैंने मुखालफत की, इराक वक्त की मैंने मुखालफत की, अफगान सोल्यूशन की मैंने बात की। उन्हें कहा मेरा पूरा प्रोफाइल यूरोपीय दुनिया को पता है, इसलिए उन्हें पता है कि मैं ही था जिसने ड्रोन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। मगर अभी मैंने कुछ और पॉइंट्स बताए इंडिया की। उन्होंने कहा कि एक अच्छी मजबूत सॉवरेन उनका कंट्री है, इसलिए जिस तरह की हमें डिक्टेशन दी जा रही है उस तरह की उनको नहीं दी जाती, किसी की ज़रूरत नहीं है। आज रूस के साथ वो रुपए में और रूसी करेंसी के अंदर अपने तेल की तजारत कर रहा है, हालांकि दुनिया ने पाबंदी लगाई हुई है। देखा क्योंकि कौम उसके साथ खड़ी हुई है। देखा अमेरिका को वो लोग पसंद नहीं जो उनकी मर्जी से चलें। साथ उन्होंने बोला कि गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। उन्होंने कहा जब महकूम हो जाएंगे तो हमारा गिरना कैसा, जब बच्चा ही अगर घुटनों के बल चला तो उसका गिरना कैसा। बहुत आम पॉइंट उनका। उन्होंने कहा अब ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है जो अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अपोजिशन के हमरा आएगी। इमरान खान साहब ने ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी है, अब ये टर्म तगड़ी तरीके से चल रही हैं, ये हैशटैग्स बढ़ने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ जी। उन्होंने कहा मैं इस गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करता। इमरान खान साहब ने कहा मैं इस गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करता। उन्होंने कहा मुझे पब्लिक ही लेकर आई थी और मैं दोबारा पब्लिक की तरफ जा रहा हूँ। इमरान खान साहब ने अपनी सियासी शिकस्त तस्लीम भी की है। उन्होंने कहा मैं अब दोबारा पब्लिक की तरफ जा रहा हूँ। साथ उन्होंने कहा आज ये वो लोग इकट्ठे हुए जो एक दूसरे को चोर चोर कहते थे और ये सारे जमानत पर हैं। साथ साथ उन्होंने कौम से रिक्वेस्ट की कि मैं अब आ रहा हूँ सड़कों पर और अब हमने अपनी सॉवरेनिटी का, अपनी खुद मुख्तारी का ख्याल रखना है। मैंने कहा कौम ने नज़र रखनी। वो याद है मैंने आपको कल वीडियो एक दी थी, आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने कहा था कि अपोजिशन के टारगेट्स क्या हैं, वो इमरान खान साहब ने बता दिए जी। उन्होंने कहा सबसे पहले इन्होंने EVM नहीं चलने देनी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी वोटिंग मशीन यानी इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं चलने देनी।
दूसरा, इन्होंने आई वोटिंग का निज़ाम ख़त्म करना है, जो बैनुल मुल्क पाकिस्तानी उनको वोट का जो हक है, 80 लाख वोट है ना, उन्हें कहा इसको ख़त्म करना है। उन्होंने कहा फिर ये मैच फिक्स करके इलेक्शन लड़ेंगे। तो इमरान खान साहब ने आने वाले वक्त का सिनेरियो भी बताया और आवाम से कहा कि मुआशरे को उठना है, ये उनकी एक रिक्वेस्ट थी। अच्छा, फिर आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको बताना था सबसे अहम, उन्होंने कहा इतवार को इशा के बाद उन्होंने कहा अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी, पुरअमन एहतजाज करना, बताना है दुनिया को नहीं अमेरिका को, कि हम एक ज़िंदा कौम है और तारीख किसी को भी माफ़ नहीं करती। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जो सही फैसले थे और जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ थे, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने ज़रूर कहा कि मैं इनको तस्लीम करना। सो पाकिस्तानियों को एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बकौल इमरान खान साहब, वो बहुत बहुत मुबारक हो। अफसोस हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं मिली, नहीं तो इस इल्ज़ाम का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।